देर तक बुक्स को देखोगी ना तो शेर बनके तुम्हें खा जाएंगे। तुझे लगता है मुझे शेर से डर लगता है? प्लीज, उसका तो मुझे खा के पेट भर जाएगा, लेकिन ये मैथ्स बार बार मुझे फेल करके भी इसका पेट नहीं भरता। अगर मैथ्स नहीं होता तो लोग चांद पे कैसे जाते? जाना भी नहीं है मुझे चांद पे, यही रहना है, इसी धरती पे, इसी घर में, इसी कमरे में। बस कोई मैथ्स को हटा दे मेरी लाइफ से। चलो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। 8 साल में एक अम्मी 0 टाइम फेल हुई है, तो 1 साल में 2 बार फेल होने के लिए कितनी अम्मी चाहिए? मैं फेल होंगी? हाँ? फेल होंगी? अरे नहीं, मैं फेल होंगी ना? अरे बताओ। एक ही अम्मी चाहिए और उसके पापा चाहिए, क्योंकि 8 साल में जब अम्मी 0 टाइम्स फेल हुई थी तभी उसके पापा ने पढ़ाया था। समझी? नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का आंसर था 0। तुम एक भी बार फेल नहीं होगी। पापा के बिना भी नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारा पेपर देना पड़ेगा। अच्छा, तू मेरा पेपर देगी? चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। चलो खुशबू, चलो उठो, बस ये लो बैग रखो, बस ये लो, चलो गुड गर्ल। मम्मा, दीदी को अभी भी मैथ से डर लगता है। अच्छा? शेर जैसी कोई दहाड़ नहीं, हिमालय से ऊंचा पहाड़ नहीं, मेंढक की आंखें 4 नहीं, हाथी को चींटी से प्यार नहीं। अब आए आंधी या तूफान, जहाँ डर नहीं वहाँ हार नहीं। दीदी, ये पापा ने तुम्हें सिखाया था ना? तुम्हारे पापा के जाने के बाद जब मैं पहली बार ऑफिस गई थी ना, नए लोग, नई जगह, मुझे कुछ काम नहीं आता था। मैं फोटो कॉपी बनाना तक नहीं जानती थी। तब मैं अपने आप से कहती थी, जहाँ डर नहीं वहाँ हार नहीं। मैं यही बोलूंगी मम्मी, पर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा ना? पढ़ना तो पड़ेगा, पर मैंने तुमसे कहा ना, संजय अंकल तुम्हें पढ़ा देंगे, नो प्रॉब्लम। संजय अंकल मुझे टीचर जैसे नहीं लगते। अम्मी, पढ़ के तो देख, फिर डिसाइड करना। पर मम्मा, अगर संजय अंकल ने दीदी की मैथ्स और खराब कर दी तो माइनस में नंबर आएंगे दीदी के, और फिर 9 के बदले 8 में जाना पड़ेगा फिर से। 8 में जाऊंगी मैं? ओके, बस। रात बहुत हो गई है, चलो खुशबू सो जाओ अभी। बस ठीक है। गुड नाइट। मैं भी ना। गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी, तू अगर मेहनत करेगी ना तो कभी फेल नहीं होगी, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी, अब हाथ पकड़ के फिर से छोड़ के आओ। मुंह बंद रख अपना, कुछ नहीं होगा, मैथ्स भी हो जाएगा। फिर ऊपर मत देखना। अरे क्यों देखा दीदी? अगर फेल हो गई ना तो शायद इस क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि 8th में या फिर 7th में या फिर 6th में आना पड़ेगा। अम्मी जोशीपुरा। प्रेजेंट बेटा। प्रेजेंट मैम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल, जहाँ डर नहीं वहाँ नहीं, जहाँ डर नहीं वहाँ। अम्मी जोशीपुरा। जहाँ डर नहीं वहाँ हार नहीं। हाय। अच्छा है, वही बड़ी खराब। स्टूपिड देख के नहीं चल सकती, वो तो तुम हो और ब्लाइंड भी।
तुम्हें दिखता नहीं कि मुझे दिखता है? यहाँ जाओ, आगे बोर हो जाओगी। वहाँ पीछे। और नहीं तो क्या? We are the BBs. बीबीज? बैक बेंचर्स, क्लास के सुपर इंटेलिजेंट बच्चे यही बैठते हैं। हाय 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 हाय। Hi. I'm Arad. Rishi, Ranjan. Varun, हाय हाय Archana, हाय। and Hetal. What's your name? अमी। तुमने टाइम टेबल ले लिया ना? नहीं, डोंट वरी, आई एम देयर ना। यू जस्ट टेक फ्रॉम मी, ओके? और आगे कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट आस्क मी, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। अभी मैथ का पीरियड है, मिसेस कक्कड़, और वो हमारी क्लास टीचर भी है, बहुत स्ट्रिक्ट है। पर ऐश्वर्या के साथ में हाँ, उसका ना SS है यहाँ पे, स्पेशल स्टेटस। ऐश्वर्या, मैं तुम्हें अलजेब्रा पढ़ाऊं बेटा। ऐश्वर्या, मैं तुम्हें ज्योमेट्री घुमाऊं बेटा। ऐश्वर्या, मैं तुम्हें बड़ौदा की सैर कराऊं बेटा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। वैसे तुम्हारा मैच कैसा है? हो वाओ, सेम बेंच। सिर्फ मैथ? मैं तो इंग्लिश और मैथ दोनों यार। मैं तो 37 मार्क्स लेके कैसे भी पास हो गई। ये अलजेब्रा ज्योमेट्री मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं है। अगर मुझे कुछ आता है तो CM, क्रिकेट वाली मैथ्स। किसने कितना स्कोर किया, किसने कितने विकेट्स लिए, किसने कितना ट्रॉफी जीता, सब पता है। मैथ्स में और काम ही क्या है? वो देख, चमची। अम्मी, ये टीचर के टेबल पे रख दो ना, हम सबकी तरफ से कक्कड़ मैम के लिए। रख दो ना, ऐसे हो जाएगा, फुल्ली फन। नहीं तो हार नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे अच्छे से जानते हैं और कुछ दूसरे सेक्शन से हैं। लेट मी टेल यू, मैं बहुत खराब टीचर हूं। मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं हूं, बल्कि तब तक पढ़ाती हूं जब तक आप सीख नहीं जाते। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? थैंक यू ऐश्वर्या। वेलकम मैम। और ये गिफ्ट तुमने दिया है? नो मैम। शट अप! ये मजाक किसने किया है? Who did this? ऐश्वर्या, do you know who did this? मैम, मैंने अम्मी को देखा था वो बॉक्स आपके बेंच पे रखते हुए। Come on, get up! क्या नाम है तुम्हारा? अम्मी जोशीपुरा। ये मजाक तुमने किया है? यस मैम। नहीं मैम, मैंने किया। नो मैम, आई डिड इट। मैम, ये मैंने किया। मैम, मैंने किया है। You all are making fool of me? नो मैम,
ये हम सबका आइडिया था। अम्मी ने सिर्फ बॉक्स टेबल पे रखा है, दैट्स इट। शी इज न्यू मैम, उसे तो ये भी नहीं पता कि बॉक्स के अंदर क्या है। आई डोंट केयर किसको पता है और किसको पता नहीं है। यू ऑल डू प्लान्स टुगेदर और तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। मैं अभी जाके रिपोर्ट करती हूँ। कम ऑन, फॉलो मी, कम ऑन। ऐश्वर्या ने तो सिर्फ मेरा नाम लिया था, तुम सब क्यों खड़े हुए? अब सबको सजा मिलेगी। Cause we are baby and we are the best. और क्या, मार्क्स तो हर इडियट लेके आएगा, फ्रेंड्स थोड़ी ना सबके होते हैं। और दोस्त मतलब पार्टनर्स, मस्ती में भी और सजा में भी हम सब काम साथ में करते हैं। करेक्ट, लड़ेंगे साथ, मरेंगे साथ। मैडम जी आप लोग को अंदर बुलाए। चलो। So, you have shown your true color on the very first day of school. दिखा दिया तुम लोगों ने कि तुम लोग इस स्कूल का नाम किस तरह रोशन करोगे। तो मैं भी आज आप लोगों को दिखा दूंगी कि ये स्कूल आप जैसे एक्सेप्शनल स्टूडेंट के साथ किस तरह डील करता है। हम अपने एक एक स्टूडेंट का किस तरह स्पेशल ख्याल रखते हैं, ये आप आज जान जाएंगे। ऋषि एंड वरुण, तुम दोनों को पूरे सेमेस्टर के लिए इस स्कूल की क्रिकेट टीम से बाहर निकाला जाता है। नो मैम प्लीज, वी आर रियली वेरी सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा मैम। एंड यू अर्चना, इस साल के स्कूल फेस्टिवल में तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी। नो मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, प्लीज। हेतल, अमी, तुम दोनों जानती हो कि तुम्हें प्रोविजनल एडमिशन मिला है। तुम्हें स्टडीज में सबसे ज्यादा सीरियस होना चाहिए था। एंड अमी, तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे अश्योर किया था कि इस साल तुम मन लगाकर पढ़ोगी, बट ऑब्वियसली शी वाज रॉन्ग। तुम्हारी इस लापरवाही को देखकर हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारा मैथ्स का रीटेस्ट जो 2 महीने बाद होने वाला था वो अब 1 हफ्ते में होगा। एंड एज यू नो, अगर इस एग्जाम में तुम पास नहीं हुई तो तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में फिर से डाला जाएगा। पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। गॉट इट? मैम प्लीज कोई और पनिशमेंट दे दीजिए ना। लास्ट ईयर पूरे साल पढ़ के भी मैं मैथ्स में फेल हो गई, 1 हफ्ते में कैसे पास हो जाऊंगी? अमी, ये सब तुम्हें क्लास में शैतानी करने से पहले सोचना चाहिए था। मैम प्लीज आप भी तो थोड़ा सोचिए ना, इतनी सी शैतानी की इतनी बड़ी सजा। तुम्हारी मम्मी ने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए जो सही हो वही मैं करूं। एंड आई थिंक तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट बिल्कुल सही है। नो मैम, मम्मी तो कुछ भी बोल देती हैं। उनके कहने का मतलब कुछ और होता है पर वो बोल कुछ देती हैं। मैम मम्मी को छोड़िए ना, हम आपस में कोई सेटलमेंट कर लेते हैं। जी बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारी मम्मी को ये भी नहीं पता है कि अगर स्कूल से फोन आता है तो वो अर्जेंट ही होता है। प्लीज मैम मम्मी को रहने दीजिए ना। वैसे आपने और पहले कहाँ कहाँ काम किया है? So, थोड़ा अर्जेंट है। इफ यू विल एक्सक्यूज मी जस्ट 1 सेकेंड। जी मैम। मिसेस जोशीपुरा, मुझे लगा था कि आपने अम्मी को समझाया होगा, वो थोड़ी सुधर गई होगी, बट उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। शी इज नॉट टेकिंग स्कूल सीरियसली एट ऑल। आज स्कूल का पहला दिन है और वो क्लास में शैतानी करते हुए पकड़ी गई है। आई एम सॉरी, बट मुझे उसे कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी होगी। मैम प्लीज, मैं एक इंटरव्यू में हूँ, खत्म होते ही मैं आपको कॉल करती हूँ। जस्ट प्लीज तब तक आप अम्मी को कुछ मत कहिएगा, मैं कॉल करती हूँ मैम। मिसेस जोशीपुरा, आई कैन नॉट वेट फॉर योर कॉल। आप कीजिए अपना इंपॉर्टेंट काम, आई विल डू माइन। सो तुम्हारी मदर को इन्फॉर्म कर दिया गया है। मेरा डिसीजन ये है
कि तुम अगले हफ्ते मैथ्स का एग्जाम दोगी। इफ यू पास तो यही क्लास रहेगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीक से तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में डाल दिया जाएगा। समझ रही हो? मिसेस जोशीपुरा, मुझे नहीं लगता कि आप ये जॉब कर पाएंगी। जब कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं तो हम उन्हें बीच में रुकने के लिए नहीं बोल सकते। आई एम सॉरी, ऐसा रोज नहीं होगा। आज वो थोड़ा अर्जेंट था इसीलिए, पर आई प्रॉमिस यू ऐसा। सॉरी, हमें ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो सिर्फ काम पर ध्यान दे सके। और आपकी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ मम्मी। श्रुति, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, बहुत पेशेंट्स हैं यहाँ। बोलो क्या हुआ? अच्छा, मुझे तो यहाँ सिर्फ 2 ही पेशेंट दिखाई दे रहे हैं और तुम कहीं नजर नहीं आ रही हो। मैंने कहा ना, मैं श्रुति, मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम यहाँ नहीं हो। तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ और बताओ मुझे कि क्या हो रहा है। माँ हूँ तुम्हारी, जानने का हक है मुझे। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? प्रिंसिपल मैम भी ना, पता नहीं उनको क्या लगता है कि मैथ्स की कोई गोली आती है तो एक दिन में सब हो जाए। रिलैक्स अमी, डोंट वरी। वरी कैसे नहीं करूँ संजय अंकल? अगर फेल हो गई तो वापस 9 पे बैठना पड़ेगा। ऐसे कैसे फेल हो जाओगे? मैथ्स का बेस्ट ट्यूटर तुम्हें पढ़ाने वाला है। कोई और भी आ रहा है? मीट संजय मेहता। सच सच बताइए, आपको पढ़ाना तो आता है ना? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 7 डेज में 10 चैप्टर्स करने हैं और हर चैप्टर्स में इतने सारे फॉर्मूलाज। रिलैक्स। संजय इक्वल्स टू फॉर्मूला, फॉर्मूला इक्वल्स टू मैथ्स, मैथ्स इक्वल्स टू नंबर्स एंड नंबर्स इक्वल्स टू संजय। तो यू सी, एवरीथिंग इज अ फॉर्मूला। चलो किताब खोलो अपनी, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट। गिव मी हियर। So this equation here, ax square plus bx plus c equals to 0। ये मेरा फेवरेट इक्वेशन था, याद कर लो। और फिर एक काम करो, किताब खोलो, इसमें लिख लो ये सम सॉल्व। आमा। संजय, मैंने तुम्हारे लिए असिस्टेंट ढूंढ ली है। क्या बात, आपने मेरे लिए सेक्रेटरी ढूंढ ली है? आजकल सेक्रेटरीज क्या मार्केट में मिलने लगी है? बेटा, मार्केट में तो नहीं मगर घर में तो मिलती है ना, भावना। क्या भावना? नहीं मां, नेवर, नॉट एट ऑल। अमित, तुम ये सम सॉल्व करोगी? संजय, तो टीचर कब से हो गया? खुद तो अक्ल है नहीं, चला है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी दूसरों के बच्चों को। मैं भावना को जल्दी ही भेज रही हूँ। हेलो माँ। भावना जी, तू जल्दी से संजय के ऑफिस पहुँच कर ना सबसे पहले उसकी पाठशाला बंद करवा दे। जी। और सुन, संजय का ध्यान सारी चीजों से हटा कर ना अपनी तरफ लगा ली। जी। तुम कहाँ अटकी हुई हो? क्या प्रॉब्लम है? ये याद कर लिया ना तुमने? फॉर्मूला याद नहीं हो रहा। अमित, पहले भी पढ़ाई करती थी ना तुम, तो पहले कैसे याद हो जाता था? क्योंकि पहले पापा थे। क्या? जब मैथ्स हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, कोई भी फॉर्मूला बोल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। बोलो हमें। माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। तो बुक उठा, फॉर्मूला गा के बोल, पापा ऑल इज वेल, पापा ऑल इज वेल। अमीन,
तब तुम छोटी, अब बड़ी हो गई हो तुम, 10th स्टैंडर्ड में हो। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, वो ऐसे गा के याद नहीं होगा। आप गाना बना दो ना, मुझे याद हो जाएगा। अम्मी बात को समझो, ये मैथ्स है, कोई गाना बजाना नहीं है। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? आप क्यों नहीं समझते? मैं मैथ्स को मैथ्स जैसे नहीं पढ़ सकती, मुझे डर लगता है, समझ नहीं आता। अम्मी अगर ट्राई करोगी तभी समझोगी ना तुम, और अगर ऐसे पढ़ाई करोगी तो मैं गारंटी देता हूं तुम फेल हो जाओगी। हाँ तो हो जाने दीजिए फेल, मैं तो वैसे ही पढ़ूंगी जैसे मेरे पापा पढ़ाते। आपसे नहीं पढ़ना मुझे, आपको मेरे पापा जैसे पढ़ाने नहीं आता, आप कभी मेरे पापा जैसे नहीं हो सकते।